Assalamualaikum, ladies and gentlemen. This is me, Mr. Shahruz Khan, and you're warm welcome to the platform and the channel of English with Shahruz Khan. In this video, I'm going to tell you the most important technique and the most important course of English, and it is called IELTS. और जिसको हम IELTS के नाम से जानते हैं, जिसको एशिया के लोग बहुत ज़्यादा इस कोर्स को करते हैं ताकि वो फॉरेन कंट्री में चले जाएं और इसको हासिल कर IELTS का कोर्स क्लियर करने के लिए क्लियर तो हो जाता है, लेकिन इसके अंदर बैंड्स वगैरह हासिल किए जाते हैं। जितना अच्छा बैंड हासिल होगा उतना ही उसको सस्ता वहाँ पे जाना पड़ेगा, उसके बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो आइल्स बेसिकली है क्या या इसको किया किस तरीके से जाता है? आइल्स एक किस्म का टेस्ट है और ये टेस्ट 4 हिस्सों पर डिपेंड करता है। ठीक है जी, इट्स अ टेस्ट एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, देखें 90% जो स्टूडेंट हैं वो इस चीज़ की मिस्टेक करते हैं। जब वो आइल्स के बारे में सोचते हैं तो वो समझते हैं कि इंग्लिश ये सब कुछ, लेकिन इंग्लिश को भी डिवाइड इसके अंदर पोर्शन के अंदर किया गया है आइल्स के टेस्ट के अंदर। वो क्या है, एक आपके पास लिसनिंग अच्छी होनी चाहिए, एक आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, एक आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए और फोर्थ आपका स्पीकिंग पावर अच्छा होना चाहिए। जब आप ये 4 चीज़ें अच्छी हो जाएंगी तो आपका आइल्स का टेस्ट फेल करना किसी की भी दम नहीं होगा। ये बात तो पहले क्लियर रख लें, ठीक है। अब सबसे पहले आइल्स के अंदर रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग कैसे अच्छी की जाए, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। अब देखिए, राइटिंग या लिसनिंग या रीडिंग, इन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, वो हमें लिसनर अच्छा होना चाहिए। अगर आप अच्छे लिसनर नहीं हैं, ना आप अच्छे लेखक हो सकते हैं, ना आप अच्छे स्पीकर हो सकते हैं, ना आप अच्छे राइटर हो सकते हैं। ऑलवेज ट्राई टू बिकम अ गुड लिसनर। जब आप सही सुनेंगे आप सही लिखेंगे, जब आप सही लिखेंगे तो सामने वाला सही पढ़ेगा, जब सामने वाला सही पढ़ेगा तो इसका मतलब है वो रीड सही हो रहा है। तो मतलब लिसनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इन आइल्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जनाब ये आइल्स के पॉइंट लिसनिंग किस तरीके से बढ़ाई जाए। देखिए, कोई भी शुरू के अंदर ना, अगर आप कोई भी लैंग्वेज सेंटर को एक्सेस करते हैं, वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पे कहते हैं कि वी वांट टू डू आइल्स, तो सबसे पहले वो आपकी बेसिक बनाते हैं। आपको ये बताते हैं कि भाई ये टेंस इस तरीके से होगा, ये इस तरीके से होगा, ये इस तरीके से होगा। आप खुद तो चेक करें, जब आप सामने बैठे होते हैं तो टीचर जो आपको सामने पढ़ा रहा है वो आपको लिसनिंग करवा रहा है। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो उस सामने वाले के स्टूडेंट तक पहुँचेगा तो फिर वो मेरे को लिसन कर रहा है तो उसको बोलेगा आई स्पीक इंग्लिश। ठीक है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, अम्मी मुझे बुला रही है, मदर इज कॉलिंग मी। तो ये सेंटेंसेस लिसनिंग के जरिए तो आ रहे हैं। तो सबसे पहले कोशिश करें, जितनी भी चीज़ें आप देखें लिसनिंग के लिए बढ़ानी है ना, तो आप कोई भी चीज़ देखते हैं तो कोशिश करें स्टार्ट के अंदर जो उसका सब टाइटल है, जो नीचे लिखा हुआ आता है, वो सब टाइटल होना चाहिए मूवी के साथ। या कोई भी चीज़ आप सीरीज़ वगैरह देख रहे हैं, जब आप उसको देखेंगे, जब आप उसको सुन रहे होंगे तो आप क्या करेंगे, नीचे सब टाइटल भी आ रहा होगा। देखिए, एक चीज़ से 2 शिकार होने वाले हैं, किलिंग 2 बर्ड्स विद अ स्टोन। आप जब उसको सुन रहे होंगे फिर नीचे सब टाइटल लिखा हुआ आ रहा है, आपको कोई वर्ड समझ नहीं है, आप सब टाइटल पे नज़र घुमाते हैं, आप उसको आसानी से अंडरस्टैंड कर जाएंगे। आपकी लिस्टिंग के साथ आपकी रीडिंग पावर खुद ब खुद क्लियर हो जाएगी। जब रीडिंग क्लियर हो रही है तो इट मीन्स दैट आपको समझ आ रहा है। अगर मैं कहूं कि आपको मैं कोई चीज़ दिखाऊं, फिर आप उस चीज़ को लिख भी सकते हैं। जब आप उसको लिखेंगे, मैं बोलूँगा क्या लिखा है, तो आप मुझे उस लिखा हुआ पढ़ के सुनाएंगे। जब आप मुझे पढ़ के सुनाएंगे तो आपकी स्पीकिंग भी क्लियर हो जाएगी। देखिए, एक टेक्निक है लिसनिंग। आप मुझे सही सुनेंगे। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं कहता हूं हाउ आर यू, पहले मैंने स्पीड में कहा हाउ यू, आपको नहीं समझ आया, लेकिन जब मैंने कहा हाउ आर यू, आप कैसे हैं, आपने मुझे लिसन क्लियर किया, फिर लिसनिंग के बाद आप मुझे जवाब दे रहे हैं कि आई एम गुड। ठीक है, मैं आपको कहता हूँ हाउ आर यू को ज़रा लिखें। आपने हाउ आर यू वाला वर्ड नीचे लिखा कि भाई ये बंदा पूछ रहा है कि हाउ आर यू, ये बंदा लिख रहा है, आपने उसको लिख लिया। अब लिखने के बाद अगर आप उसको दोबारा देखें तो आप उसको रीड कर सकते हैं। मैं कहा क्या लिखा है, तो आप मुझे उसको स्पीकिंग में जवाब देंगे। अब मैंने लिखा है हाउ आर यू, आपने सही सुना, आपने सही लिखा, आपने सही लिखा, आपने सही बोला और फिर आपने सही रीड किया। तो लिसनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इन आइल्ट्स। ठीक हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक आपकी लिसनिंग है। दूसरा, आपको जो अपनी पावर अपग्रेड करनी है वो कौन सी है, आपकी रीडिंग पावर। आपकी रीडिंग पावर जल्दी ये आप फिर कोशिश करें, अगर न्यूज़ पढ़ लें, कोई पैराग्राफ पढ़ लें या कोई भी ऐसी चीज़ पढ़ लें जो इंटरेस्टिंग हो, स्टोरीज हों। जब आप उसको रीड करते हैं तो फिर वो चीज़ भी क्या होती जाती है, क्लियर होती जाती है। फिर आप जो देखिए, कोई भी स्टोरी सुने ना तो उसको अपनी वर्डिंग के अंदर लिख लें। जब आप उसको अपनी वर्डिंग के अंदर लिख लेते हैं तो राइटिंग भी क्लियर हो जाएगी। और कोशिश करें, ट्राई टू स्पीक योर ऑन सेल्फ, अपने आप से बात करेंगे। भाई हाँ मिस्टर शाहरोज, हाउ आर यू, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ग्रेट, व्हाट अबाउट यू। तो जब आप अपने आप से सवाल जवाब करेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, कोई दुनिया आपके लिए वेट नहीं कर रही है, यू शुड वेट फॉर योर सेल्फ। वो एक किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी की बाजी के अंदर अपने आप पे जुआ लड़ेंगे तो तभी मार्केट में बिकेंगे।
तो मैं चाहूँगा कि अपने आप पे मेहनत करें। उसके लिए आइल्स को देखें, कोई भी टीचर ये नहीं बता सकता। आप बड़े बड़ी जगहों पे जाएंगे, आपको कहेंगे आइल्स इतनी जल्दी हो जाएगा, इतनी जल्दी हो जाएगा, इतनी जल्दी हो जाएगा, आप पागल बना रहे, नहीं होगा। आइल्स उसका जल्दी होगा और अच्छा होगा और सही होगा जिसकी ये 4 चीज़ें अच्छी हैं। पहले क्या, लिसनिंग अच्छी है, स्पीकिंग अच्छी है, राइटिंग अच्छी है और रीडिंग अच्छी है। ये 4 चीज़ें क्लियर कर जाओ, हो जाओगे क्लियर, किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, इतने हज़ार रुपये फीस भर रहे हैं, इस चीज़ को ड्रॉप करें। सिर्फ और सिर्फ ये 3 से 4 चीज़ें क्लियर कर जाएँ, इंशाल्लाह क्लियर कर जाएंगे और कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन ईजिली एक्सेस मी, आप मुझ तक आसानी से पहुँच सकते हैं। देयर इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर। काइंडली अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर कोई सवालात हों तो पूछ लीजिएगा और टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।